सब खिलाते, लगता है कैसा कोई नहीं है मेरा। अब वोट के समय में सब है मेरा पापा। कौन वोट लेने के लिए, आपकी वोट लेने के लिए भेजने के लिए आइएगा, देखने के लिए भी आइएगा। तो अभी तो ये देख रहे हैं, अभी तो ये मैं लोगों के बातों पर क्यों विश्वास ना करूं, बताइए आप बताइए। यहाँ कोई सरकार नहीं है। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार से ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव है और चुनाव में हर मुद्दा उठेगा, उछाल में आएगा, कहा जाएगा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जितने भी नेता हैं वो अपने वादों पर खरे उतरे या नहीं उतरे, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज कोऑपरेटिव बाज़ार पूर्णिया ज़िले के अंतर्गत आता है और कुट्टी धुनेली ये पंचायत है। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक मार्केट, एक बाज़ार, फेमस जगह जिसका नाम है कोऑपरेटिव बाज़ार। हम कोऑपरेटिव बाज़ार में हैं और कोऑपरेटिव बाज़ार तक आने के लिए हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं तो हमारी सूरत हाल क्या है। आप देख रहे हैं कि हमें बाइक को पकड़कर पार करवाना पड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुसीबतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। वादे चाहे कितने भी हो, चुनाव के वक्त बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ज़मीनी तौर पर क्या कुछ काम हुआ है या नहीं, बिहार के गांव में क्या हुआ है। आपने देखा कि मुझे कोऑपरेटिव बाज़ार आने तक, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, बाइक उठाना पड़ा और पानी में मुझे उतरना पड़ा, बहुत तरह की परेशानी। अब मैं आपको कोऑपरेटिव बाज़ार की सूरत हाल बताना चाहता हूँ। कोऑपरेटिव बाज़ार एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है। यहाँ छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़, हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। इसी वजह से ये बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। पूर्णिया ज़िले से, जो बिहार का पूर्णिया ज़िला है, बहुत मशहूर पूर्णिया ज़िला है, पूर्णिया ज़िले से करीबन 21 किलोमीटर की दूरी पर ये बसा है। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मशहूर होने के साथ साथ यहाँ की जो दर्दनाक कहानी है उसे देखने के बाद शायद आपके ज़बान पर आह का शब्द आए। वजह यह है कि आप देख सकते हैं यह मेन मार्केट का मेन सड़क है, मेन रोड है और यहाँ की सूरत हाल इतना ज़्यादा दर्दनाक है कि यहाँ पर आए दिन ट्रैक्टर हो या बड़ी गाड़ियाँ हो फंस जाती हैं। उसे उठाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाइक वाले बहुत ही संभल कर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर गिर जाए। यहाँ से लेकर ऐसा लग रहा है कि ये बीच वाला जो रास्ता है ये रास्ता नहीं है, बल्कि एक नाला बना हुआ है, नहर जारी है। बारिश के मौसम में खास करके जब बारिश ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर पानी भर जाता है और जब पानी भर जाता है तो लोगों का आना जाना मुश्किल ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। वो अपनी जान पर खेल करके वो यहाँ से उधर जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, पूर्णिया ज़िले से 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये मार्केट इतना ख़तरनाक क्यों है, इतना ज़्यादा ख़राब हालत में क्यों है। यहाँ के लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, या जो नेता हैं यहाँ के उनसे अपील की कि भाई ये रोड आप बनवा दीजिए, लेकिन उन्होंने सुनने तक के गवारा नहीं किया। वीडियो यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, यहाँ के हालचाल को जाना और उन्होंने वादा किया कि 3-4 दिन के अंदर काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रशासन है वादे ही करती है, वादे पर खरे उतरने की बात जहाँ तक आती है तो इस पर कभी अमल नहीं करती है। तो दिखाने की कोशिश करूँगा हर रास्ता कि आखिर बिहार में 15 सालों तक नीतीश जी की सरकार रही है। इस 15 सालों में नीतीश जी ने आखिर करा क्या। दुकान है, हम लोग को दुकान में इतना परेशानी है कि ग्राहक भी आता नहीं है। ग्राहक आएगा तो कैसे आएगा, गाड़ी बारिश के मौसम में, हाँ उधरे कहीं अपना दुकान से ही काम चला लेता है। बाजार में अगर यहाँ आया तो गाड़ी 10 गाड़ी डेली फंसता है, धक्का मार के निकालते हैं। चलिए वहाँ दिखा रहे हैं 3 फुट गड़ा है कि कितने देख रही है। अब बताइए कितनी परेशानी के साथ ऑटो पास करता होगा, क्या ख़तरनाक हादसे नहीं हो जाते होंगे, क्या परेशानी नहीं होती होगी इन लोगों को। आप सोचिए कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन का टाइम में आते हैं, दोनों आफाक है या संतोष कुशवाहा है, दोनों को हक है इसमें। वो करता क्या है, इलेक्शन का टाइम में आता है, आके जब यहाँ एगो ऑफिस बना दिया, वहाँ एगो ऑफिस बना दिया, वोट बटोर के चला गया। इस बार उन लोग को डाल गलने वाला नहीं है। इनमें 10 बार ये बाजार में वीडियो का गाड़ी टपता है, थानादार का गाड़ी टपता है, क्या यहाँ उसको दिखाई नहीं देता। यहाँ से थाना देख लीजिए ना, वहाँ ब्लॉक के बगल में है। 2 किलोमीटर बाजार से मान के लिए 2 किलोमीटर थाना, 2 किलोमीटर थाना, 1 किलोमीटर ब्लॉक। यहाँ से बाजार से लेकर के 5 किलोमीटर मान के चलिए, यहाँ रानीगंज सीमा तक आप चल के देखिए, आप मुआयना कर लीजिए इसका क्या हालत है। ऐसा ही हालत है, आप चल के देखिए। मतलब सूरत हाल आपके सामने आखिर कितने सालों से? ये लगभग 5 साल से ऐसा ही है। 5 सालों से ऐसा ही पड़ा है? ऐसा ही पड़ा है ना। यहाँ का विधायक सुनता है, MLA MP कोई नहीं सुनता है।
देखिए ऑटो जो है ये अभी जो है यहाँ पर फंस गई है, अब इसको जाने में परेशानी हो रही है। अब जाहिर सी बात है या तो ये ऑटो ये पलट जाएगी, तो जब पलटेगी तो खतरनाक हादसा हो सकता है, कई लोगों की परेशानी हो सकती है, वो जाने जा सकती है। अब बताइए किस तरह से ये ऑटो इस तरफ इतनी मुसीबतों के साथ पार करना पड़ता है, दिक्कतों के साथ इधर से उधर ले जाना पड़ता है। तो आप महसूस कीजिए कि अगर एक मार्केट मेन मार्केट में ये हालत है तो गांव में सूरत हाल क्या होगी। यहाँ देखिए, मतलब मेरे सामने 2-3 गाड़ी फंसती नजर आ रही है। मैं लोगों के बातों पर क्यों विश्वास ना करूं, बताइए आप बताइए। यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई सरकार नहीं है या पूरे बिहार में सरकार नहीं? पूरे बिहार में नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्या करेंगे, यही गति होता है, रहता है यहाँ सरकार, कोई MP MLA विधायक, तो यही हाल होता है। नीतीश जी रहे चाहे कोई सरकार रहे, बात हम जायज बोलते हैं। वो मुर्दाबाज है, जिंदाबाज नहीं है। मुर्दाबाज रहता है तो यही हाल होता है। क्या अच्छा, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव होने वाला है तो वही हाल होगा। जहाज मेला है वही हाल उसका करेंगे। जे हाल मेरा कीचड़ है वो भी कीचड़ में रहेगा। या अब के रहते लगता है कैसा कोई नहीं है मेरा। अब वोट के समय में सब है मेरा। मेरा पप्पा कौन वोट लेने के लिए, आपकी वोट लेने के लिए भेजने के लिए आइएगा, देखने के लिए भी आइएगा। अच्छा, जब वोट के वक्त आते हो तो क्या करते हैं आप? वो वही होता है कि हम तो आपको मखमल पर सुताएंगे, बढ़िया रोड बनाएंगे। इसके बाद वो मखमल पर सुतता है, जनता गड्ढा में सुतता है। मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है। किसी को क्यों देता है, पार्टी पॉलिटिक्स पर चले जाता है, कहता है कि नीतीश का आदमी है, बढ़िया आदमी होगा। अच्छा, और तब कहता है पप्पू यादव का आदमी है, कोई कहता है वो आदमी। तो गैंग तो एक आदमी का फूटा हुआ है, सब तो वही है, मतलब सब मिली भगत है। अरे जाके फील्ड पर देखो, बच्चे को देखो भूखा है कि नंगा है, क्या है। मतलब फील्ड पे आना चाहिए। फील्ड पर जाओ, वोट के समय में एक बार जीत लिया और चले गया। अपने लिए राजा। हाँ, यहाँ ना MP है ना MLA है, कुछ नहीं है। ये जो भी हुआ है मुखिया जी की तरफ से इतना हुआ है। तो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। कुछ नहीं, जाके देखो उधर वाले रोड देखो। अभी तो कुछ ये है देख रहे हैं, अभी तो एक कल भरा गया है। सत्र हो गया। अगर जिसको देखना होता है तो वर्षा हो जाएगा, तब यहाँ देखिएगा कैसे पास होता है। वर्षा में मैं आ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए नहीं आया। वर्षा में अगर आके देखिएगा यहाँ का लीला क्या है और क्या ड्रामा और क्या सर्कस होता है। यहाँ सर्कस होता है। 2 टर्म रहा है MLA, 2 टर्म MLA रहा है, तो फिर भी आज तक नहीं कुछ नहीं किया है। चाहिए पब्लिक है, क्या उसका इमेज है? यहाँ कोई इमेज नहीं है। आफाक आलम और कौन आलम रहेगा? या संतोष 2 बार से जीत रहे हो। 2 चांस है उनका, ये तीसरा चांस होगा। बीजेपी कांग्रेस। अरे भाई, पार्टी की जगह पर है, आप प्रतिनिधि हो, कम से कम। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्या होता है? जब मान लीजिए इलेक्शन का वक्त आता है तो वहाँ हमको नहीं काम करना है, जहाँ मिलेगा वहाँ करेंगे। बात यही होता है मेन। तो चुनाव के वक्त जो होता है वो हम बट क्यों जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगते हैं? बंट क्यों जाते हैं? यहाँ नोट की खेला होता है भाई। नोट का मतलब होता है और क्या होता है? सत्ता नोटों का होता है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता, हाँ जनता सब समझ चुका है। इस बार कुछ अलग होगा, इसका मतलब? हाँ, होना ही है। नहीं होगा। तो इस बार का चुनाव ये मजबूत एक तरह से हो सकता है कि इस बार देखना ये होगा कि किसकी जीत यहाँ से होती है। वैसे यहाँ की जनता ने एक तरह से ठान ली है कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये रोड नहीं बनता तो वोट तो किसी को मिलना है नहीं। वैसे हम आपको बता दें कि जो अगर मेन मार्केट की ये सूरत हाल है तो गाँव की सूरत हाल कितनी खराब होगी, क्या कुछ होगा, हम आपको गांव में पहुंचकर एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये इस रोड ने सरकार की पोल खोल दी है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप देख रहे हैं तो आप सोचिएगा कि काम के नाम पर वोट दिया जाए या फिर मजहब के नाम पर वोट दिया जाए। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपके एरिया में कहीं ऐसा हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, आवाज़ उठाने की बात हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे।